हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है कार्तिक शर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ंतरी बालक में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 15th चैप्टर, यानी कि काव्य खंड में ये 5वां है और पूरी बुक में ये 15वां चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर का नाम है घर की याद। क्या है? घर की याद। ठीक है, और इसके लेखक का क्या नाम है? भवानी प्रसाद मिश्र। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये देखो, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। वैसे तो इसका कोई सेंस ही नहीं बनता, लेकिन जब ये लिख रहा था ना, जब ये पता चल रहा है कि उस टाइम बारिश हो रही थी। ठीक है, उस दिन क्या हो रही थी? बारिश। तो उसने भाई लिख दिया ये, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। ठीक है, और बहुत पानी गिर रहा है, फिर लो भैया। ठीक, घर नजर में तिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, यानी कि उसे अपने घर की याद आ रही है। ठीक है, घर की मुझसे दूर है जो घर खुशी का पूर है जो। उसका जो घर है ना, वो जहाँ जेल में है। सबसे पहले बड़ी बात तो वो जेल में है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और वो जो जेल है वो घर से बहुत दूर है। ठीक है, और उसे अपने घर की याद आ रही है। याद आते आते उसने लिख दिया, और लिखते लिखते ही क्या क्या आ रही थी? बारिश आ रही थी। इतना इतना समझ लिया। ठीक है, घर की मुझसे दूर है जो घर खुशी का पूर है जो। घर में क्या है? खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। लेकिन जिस टाइम ये जो था जेल में, उस टाइम घर पे कोई खुशी नहीं थी। ठीक है, घर में 4 भाई, मायके में भाई नाई। घर में कितने भाई हैं? 4 भाई हैं। लेखक को मिलाकर 5 हैं, वैसे 4 हैं। ठीक है, और मायके में कौन आई? बहन आई। ठीक है, बहन आई बाप के घर। मायके में बाप ही तो होता है, तो बाप के घर आ गई। हाय रे परिताप का घर। अब देखो, यहाँ पर परिताप का घर क्यों कहा गया है? ठीक है, पर ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ परिताप का घर इसे इसलिए कहा गया है कि बहन तो आ गई अपने मायके। ठीक है, और उसने देखा कि उसका एक भाई नहीं है, वो जेल में है। तो उसे खुशी होगी? नहीं, उसे दुखी होगी। वो बहुत दुखी होगी। ठीक है, ठीक है, इसलिए इसे परिताप का घर कहा गया है। तो आगे बढ़ते हैं। घर में सब जुड़े हैं। घर में सब जुड़े रहते हैं। सबकी इतने कब जुड़े हैं? इतने नहीं जुड़े, क्योंकि एक बेटा यानी एक भाई वो जेल में है। अब इतने नहीं जुड़े हैं। ठीक है, सब अलग अलग चुपचाप रहते हैं, दुख में है वो। 4 भाई 4 बहनें। कितने भाई बहन हैं? 4 तो भाई हैं और 4 बहन हैं। लेखक को मिलाकर 5 भाई और 4 बहन, यानी टोटल 9 भाई बहन है वो। ठीक है, भुजा भाई, प्यार बहने। भुजा का यहाँ तात्पर्य है बल। भाई को तो यहाँ बल कहा गया है और बहन को प्यार। ठीक है, और माँ बिन पढ़ी मेरी। माँ क्या है? बिन पढ़ी, यानी कि अनपढ़ है। दुख में वह घड़ी मेरी। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। ठीक है, ये तो सिंपल है, समझ में आ गया। ठीक है, माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा। ठीक है, यानी कि माँ की इतनी स्नेह धारा है कि लेखक को वहाँ भी पता चल रहा है कि उसकी माँ कितनी दुखी होगी घर पर और कितनी नहीं। ठीक, माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता। ठीक है, लिखना नहीं आता। जो कि उसका पत्र पाता, जो भी उसका पत्र पाता है वो समझ जाता है जिसने लिखा है। भाई लिखना नहीं आता, अनपढ़ है। देखो ठीक, क्या है? पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। पिताजी बूढ़े हैं इनके, लेकिन बुढ़ापा है वो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल जवानी फूट रही है। ठीक है, जो अभी भी दौड़ जाएं, अभी भी मैराथन दौड़ जाएं, मैराथन नहीं कोई भी दौड़, अभी भी दौड़ जाएं। जो अभी भी खिलखिलाएं, हंसते हैं, वो कोई हंस ले। मौत के आगे न हिचके, मौत आ जाए कभी भी खड़े हैं ऐसे। ठीक है, कोई डर नहीं। शेर के आगे न बिचके, यानी कि शेर आ जाए जब भी नहीं डरते ज़्यादा। क्या पता भाई सच्चाई है क्या है। बोल में बादल गरजता। बोलते हैं ना, जब बादल गरजने लग जाते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। सही में नहीं गरजते, ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है,
कि बोल रहे हैं जैसे कि बादल गरज रहे हैं, यानी कि भारी आवाज़ है इनकी। ठीक है, काम में झंझार लरजता है, यानी कि जो भी काम करें उनको पूरा ही करेंगे। ठीक है, जो भी काम करें उसको पूरा ही करेंगे। आज गीता पाठ करके, यानी कि आज गीता पाठ किया। दंड 260 करके, सुबह सुबह की वो बात, सुबह सुबह क्या किया, गीता क्या पाठ किया। और दंड 260 करके, कितने दंड, 260, कितने, 260। अब भी देख लो, इस उम्र में भी, यानी कि बूढ़े हैं जब भी 260 दंड लगा लेते हैं। चार भाई ने बुझा भाई प्यार भाई ने, वही है वापस से वही आ गया। चार भाई हैं, चार बहनें हैं, भाई को बल कहा गया है, बहन को प्यार। खेलते या खड़े होंगे, सोच रहे हैं, अब देखो, खेलते या खड़े होंगे। ठीक है, वो सोच रहे, वो खेल रहे हैं या फिर मेरे दुख में कहीं खड़े होंगे। ठीक है, नज़र उनके पड़े होंगे, यानी कि उनके पलके हैं वो नीचे झुकी हुई है। ठीक है, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, बुढ़ापा है लेकिन अब भी जवान जैसे प्रतीत होते हैं। रो पड़े होंगे बराबर। ठीक है, यहाँ पे मैं होंगे लिखना भूल गया, लिख लो। रो पड़े होंगे बराबर, किनके बराबर, इनकी बेटियों के और लेखक की माँ के बराबर रो पड़े होंगे। ठीक है, पांचवे का नाम लेकर, पांचवा कौन है, पांचवा कौन, लेखक, पांचवा लेखक है। ठीक है, यहाँ तक मैंने इस पार्ट में आपको करवा दिया है। यहाँ तक समझ में आ गया हो तो कमेंट में ज़रूर से बताना, और जो बाकी का बच गया उसे मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको करवा दूंगा। इसलिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना भैया, अगर भेजे में घुस गया हो तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ।